पिक्चर देखी और अभी सोशल मीडिया से मैंने कई जानकारी की तो मुझे लगा कि भारतीय बहुजन समाज का जो इतिहास है उसमें अगर सबसे कोई कद्दावर व्यक्तित्व है जिसने अगर एक व्यवस्था परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का काम किया तो माननीय काशी वो एक वैज्ञानिक थे। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, सभी विद्वान साथियों ने अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से हमें हमारा मार्गदर्शन किया है, लेकिन काशीराम जी एक कुशल संगठक थे और ऐसा कुशल संगठक विश्व में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने एक रैयत को, एक आवाम को इतना जज्बे के साथ खड़ा किया और एक राजनीतिक चेतना पैदा की। राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को एकीकृत करने का जो कार्य किया है वो काशीराम जी ने। हम बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ते हैं तो उनके जैसा कोई महान व्यक्तित्व हुआ नहीं है दुनिया में, लेकिन इतना महान व्यक्तित्व, इतना उनका कृतित्व, इतना उनका आभा मंडल होने के बावजूद वैचारिक रूप से असहमत लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो खंडन मंडन किया है, उनके बारे में जो भ्रांतियां उत्पन्न किया, उनका जो आभा मंडल है उसको धूमिल करने का जो प्रयास किया है और बाबा साहब का जो लिटरेचर था, जितना साहित्य था, उनकी जो शिक्षाएं थी वो स्क्रीन से गायब कर दी। न बाबा साहब का कोई साहित्य मिल रहा है, न बाबा साहब की कोई किताबें मिल रही है, न बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। लल्लू पंजू लोगों के बारे में, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, उनके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो 10,000 साल के इतिहास में ऐसा प्रतिभावान कोई व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो हमारे लोगों में जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, मिशन के बारे में ये जो चेतना की कमी है, उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों को जानकारी नहीं। ये काम माननीय काशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर का अगर दूसरा कोई जन्म हुआ है तो वो काशीराम जी के हाथों से हुआ। और काशीराम जी जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, अमराराम जी ने बताया कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि भाई मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, अपना परिवार नहीं बसाऊंगा और मैं इस समाज को अपना परिवार मानूंगा और समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा। आज लोग, नेता लोग मंच पे कई लोग बोलते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन वो चरित्र के चोर है। वो कहते कोई है और करते कोई है। और नेताओं की बात छोड़ो, जो साधु संत है, जो दिन भर प्रवचन देते हैं, मोह माया क्या करना है, दुनिया में क्या लेके जाएंगे क्या, लेकिन वो करोड़ों की अरबों की संपत्ति लेके मठ मंदिरों में बैठे हैं, चेले रखते हैं, चेलियां रखते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं। और उनके बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर गंभीरता से जांचे तो उनका जीवन घृणा के लायक है। ऐसे लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में, ओशो ने कहा कि ये लोग चरित्र के चोर हैं, जो दिखते हैं वैसे होता नहीं है। लेकिन काशीराम जी ने जो कहा उसको 101% करके बताया। मैं शुरुआत करता हूं, दिल्ली में एक सभा में, छोटे से कार्यक्रम में मायावती कोई भाषण दे रही थी। उस समय कोई 20-22 साल की वो युवती थी, स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसके जो बोलने के जो तेवर थे उसको देख के काशीराम जी को लगा कि इसमें तो बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि काशीराम जी हीरे को परख लेते थे, वो एक संगठक थे, उनकी लोक परख थी। तो उन्होंने कार्यक्रम के बाद मायावती से घर जाके मिले और उनको कहा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आईएएस बन के क्या करो? बोले करेंगे
नौकरी करेंगे और जीवन अच्छा जिएंगे, राज करेंगे। बोले आप मेरे साथ आओ, मैं आपको वो मुकाम दूंगा कि आपके आगे पीछे आइए इस लोग घूमेंगे। और उन्होंने, मायावती ने, उनके जो शब्दों में इतना जोर था, इतना वजन था, उनका इतना तप था कि मायावती ने भी उनको भापा। और मायावती अपने परिवार के विरोध के बाद काशीराम जी के साथ जुड़ी। और काशीराम जी के साथ जुड़ के उन्होंने जो बहुजन जो मूवमेंट खड़ा किया है, एक चमार समाज की महिला 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे कई देश भी उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, तो ऐसे प्रदेश की वो मुख्यमंत्री बनी 4 बार। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं तो बहुजन मूवमेंट है जो भटक गया। एक बार काशीराम जी मुलायम सिंह जी से मिले, तो मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर को अपना नेता मानते थे, क्योंकि चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बेबाक व्यक्तित्व था, और वो कभी भी किसी पद पे नहीं रहा, जब बना तो सीधा प्रधानमंत्री बना। वो इतना अड़ियल और इतना अपने उसूलों का पक्का व्यक्ति था। तो मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको नेतागिरी करनी है, तो आप अपने समाज की नेतागिरी करो। आप अगर इनके पीछे रहो, इन दलों में रहो, तो इनमें तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग बैठे, सामंतवादी लोग बैठे, आप जिंदगी भर इनके हाथ के नीचे ही रहोगे। और ये बात मुलायम सिंह जी के समझ में आई और उन्होंने अपना अलग दल बनाया। और अब देखते हैं कि एक पिछड़े समाज का एक बहुत बड़ा नेतृत्व खड़ा हुआ। ये जो मार्गदर्शन था वो काशीराम जी की बदौलत मुलायम सिंह को मिला। आजकल लोग, हमारे लोग कई दलों में हैं, जो लोग SC ST को पानी पी के गालियां देते हैं, आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, हमारे नेता उनके सामने भजन गाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ काशीराम जी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का मैसेज आया कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो काशीराम जी ने कहा पंडित प्रधानमंत्री बनाओ तो बात करना, राष्ट्रपति में कुछ धरा हुआ नहीं। तो वो सत्ता से इतने विरक्त व्यक्ति थे, वो एक तपस्वी व्यक्ति थे, जिसको आज अपन कहते हैं कि संत, वो संत से भी बहुत ऊंचे व्यक्ति। और आज जितना देश भर में या विश्व में जो मूवमेंट चल रहा है, वो सब देश काशीराम जी की। अभी पिछले समय मैंने अगले भी एक कार्यक्रम में बताया था, SST के स्वयंसेवक दल के गुजरात के जो आए लोग, वो लोग 365 दिन बहुजन महापुरुषों का आंदोलन चलाते हैं। 365 दिन, एक दिन ऐसा नहीं है, और एक दो नहीं, हजारों लोग इसमें लगे हुए। अगर उस तरीके से अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 5-10 वर्षों में इस देश की कायाकल्प हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत हमको ही करनी पड़ेगी। हम भाषण देते, सुनते, घर चले जाते हैं, फिर तोलाराम जी आग्रह करते हैं, फिर सुरेश जी का फोन आता है, मौसलपुरिया जी का फोन आता है, और फिर हम आते हैं। कभी मन से आते हैं, कभी अनमने मन से आते हैं, लेकिन हम आते हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको काम करना पड़ेगा। अभी बार बार 2-3 वक्ताओं ने RSS के बारे में जिक्र किया है। ये RSS को 100 वर्ष हो गए। 1925 में RSS की स्थापना हुई थी, ये 100 वर्ष हुए। मैं लंबे समय तक RSS में रहा हूँ, और जब मैं काम करना जो सीखा है, मैंने वहीं से सीखा है कि आप किसी भी काम को करते हैं तो पहले तो उसको समझो। अगर नहीं समझ में आया तो 10 बार उसको पढ़ो, पूछो, अपना ज्ञान वर्धन करो। उसके बाद अगर आपको लगता है, अगर आत्मा में अगर लगता है कि ये काम करना चाहिए, तो फिर आपको काम करना है। RSS में कई लोग ऐसे थे जो RSS के टॉप के लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उनके एक सरसंघचालक थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, रज्जू भैया। वो भारत के महान अणु वैज्ञानिक थे, और बनारस विश्वविद्यालय में 14 साल तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था।
जब उनको कहा कि भाई आप एक दिन, आप सप्ताह में एक दिन आओ, महीने में एक दिन आओ, साल में एक दिन आओ, उन्होंने कहा नहीं, मुझे व्यक्ति निर्माण करना है और मैं ऐसे व्यक्तियों को निर्माण करूं जो अणुबम से भी घातक हो। उन्होंने किया। एक आरएसएस के प्रचारक थे जिनको मैं पर्सनली भी जानता था, उनका नाम था कृष्ण चंद्र जी भार्गव, किशन भैया जी उनको कहते थे। वो आरएसएस का काम ऐसे करते थे कि उस समय कोई साधन नहीं थे, तो जब उनको जोधपुर से बाड़मेर जाना था तो वो 2 दिन पहले रोटियां बनाते थे और रोटियां बना के सूतली में पोते थे और सूतली में पोते के साइकिल के आगे लटकाते थे और फिर साइकिल से प्रवास करते थे। जहां भी उनको भूख लगती थी तो पानी में भिगो के वो रोटियां खाते थे। तो लोगों ने चने खा के काम किया संगठन का, सूखी रोटियां खा के, तब मिशन का काम आगे बढ़ता है। ऐसे आराम से गाड़ियों में घूमने से वगैरह थोड़ी होता है। काशीराम जी ने बिना संसाधन साइकिलों में पूरे देश में इतनी जागृति खड़ी की है। तो हमको ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेने की जरूरत है और उनको जानने की जरूरत है। और मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि हमको अपनी, हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, औकात भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई सलाह दूँ, क्योंकि बाम से बहुजन मुक्ति मोर्चा उसमें एक से एक विद्वान लोग, प्रकार समाजवेत्ता लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में आता है वो मैं बताता हूँ कि ये जो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं जिसकी बनिस्बत हमें गांव में जाना है, पर हम 5 लोग 10 लोगों की टीम बनाए और हर सप्ताह, हर रविवार, हर शनिवार, जब भी छुट्टी हो, वार त्योहार, हमारे लिए तो यही त्योहार है। हमारे लिए जो बहुजन समाज की जागृति है, बहुजन समाज का मेल मिलाप है, वो त्योहार है। क्योंकि अभी तक जितने त्योहार है उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो क्या धूड़ में लट मार रहे हैं, कैसा होली मना रहे, हम भी मना रहे, दीपावली मना रहे, हम भी मना, क्यों मना रहे हो पता ही नहीं। हमारे लोगों को अगर ये पता किया जाए कि भाई आप क्यों जिंदा हो, तो आप मुसलमान से पूछो, वो कहेगा कि मैं अल्लाह और रसूल के लिए जिंदा हूँ, मैं ईमान, मतलब हमारे विचारधारा के लिए, हमारे इस्लाम के लिए हम जिंदा है। ब्राह्मणों को पूछो, वो अलग तरीके से बात करते हैं। हमारे लोगों को अगर पूछोगे आप क्यों जिंदा है, तो क्यों जिंदा है कि नहीं मरे इसलिए जिंदा है, क्योंकि हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा आदमी बड़ा काम कर सकता है, छोटे छोटे स्तर पे भी काम कर सकते हैं, बच्चों को लेके काम कर सकते हैं, पर्यावरण को लेके काम कर सकते हैं, समाज को जोड़ना है। आरएसएस वाले क्या करते हैं, वो करते तो राजनीति का काम है, लेकिन जाते सेवा भारती बनाते और 4 बच्चों को इकट्ठा करते हैं, वह चॉकलेट बांटते हैं, उनको ये रहना, सफाई से रहना, वो रहना, कपड़े दो, वो दो, विधवाओं को ये सेवा करो, फलाना करो, ढिकरा करो। आदिवासियों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो करते हैं, तो वो तरह तरह के स्कीम लेके जाते हैं। मैं कई संगठन आरएसएस के कम से कम 50-55 संगठन है, मैं उनको कहता हूँ आप भले किसान संघ में हो, मजदूर संघ में हो, विद्यार्थी परिषद में हो, विद्या भारती में हो, या सेवा भारती में हो, या भारत विकास परिषद में हो, किसी भी संगठन में हो, आप 5-4 साल 9 महीने तो संगठन का काम करते हैं। किसान संघ वाले हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, मजदूर संघ वाले सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि देखो ये सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब लास्ट का 1 महीना रहता है चुनाव में, तो वो कान में आते हैं समाराम जी, समाराम जी का क्या, समाराम जी अपने वोटर आदमी का क्या, अपने वही। तो वो मतलब 4.5 साल तक नाटक करते हैं, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य है कि लास्ट में जाके वो यही कहते हैं कि जो उनको करवाना है वो कहते हैं। लेकिन वो 4.5 साल लोगों को इतना अटैच हो जाता है कि फिर वो लोग उनकी बात मानते हैं। तो इस तरह का अटैचमेंट करके अगर हम काम करेंगे तो होगा। हमारे बच्चियाँ हैं पढ़ी लिखी है, बच्चे भी पढ़े लिखे, वो सोशल मीडिया पे लेके बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो कोई किसी सेवा। अभी मैं शिवगंज गया, मुझे 7 साल पहले एक लड़का मिला था देवासी समाज का, उसका नाम हेमा राम था। मैं कोई मेडिकल की दुकान पे गया, मैं यूँ पूछता हूँ युवा से क्या करते हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कहाँ के, मैं बोमा वाला हूँ।
कहाँ से लॉ कर रहे हो? मैं जयपुर से कर रहा हूँ। जयपुर से कैसे कर रहा हूँ? बोले पुलेट का एक एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, उसमें फीस कम लगती, मैं वहाँ से करूँ। मुझे वो लड़का अभी 2 महीने पहले, महीने भर पहले मिला। एक सिंगल को मर्डर हुआ तो मैं वहाँ गया और वो लड़का वापस मिला, तो मुझे लगा यार ये वो ही लड़का है। मैं कहा तुम्हारा अपन कहीं मिले हुए हैं? मैंने कहा मेडिकल की दुकान। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा क्या करो? बोले मैं वकालत कर रहा हूँ। आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं शिवगंज हूँ। बोले मैं मिलने आता हूँ। वो लड़का आया। अब वो, मैं ये बात आपको दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। उस लड़के ने, अभी उसकी उम्र होगी 22-23 साल की, उसने रेवारी समाज में किताब लिखी, रेवारी विरासत कर। और दूसरी ये बात है, वो घुमंतु संगठन बना के उसका वो जिला संयोजक बना। और वो ये कालबेलिया और ये जो लोग हैं उनकी पाठशाला चलाते। उस पाठशाला का नाम है अपनी पाठशाला, सिंगन तहसील के बाहर ही है। ये उसका जज्बा देखो। और वहां पे अच्छे अच्छे लोग देखने आते हैं। अभी वो आए थे, सेंटर से आई थी वो टीम, वो भी वहां देखने गई उसकी पाठशाला। उस पाठशाला का नाम है अपनी पाठशाला। तो जो भीख मांगते हैं या जो कचरा फेंकते हैं उनको, बच्चों को शाम को रोज पढ़ाता। तो काम तो इस तरह से करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। आप महिला है, हमारी महिला है जो रोज कोई करवा चौथ है, कोई तीज माता है, कोई ये जो छठ माता है, पता नहीं रोज नवी देवियां आ रही है लगातार कहाँ से कोई, मतलब सारे दिन ये। तो आप लोग जाओ, लोग जाओ, उनको समझाओ, उनको लाओ, उनको जोड़ो, उनसे दोस्ती करो, उनको धीरे 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 समझाओ, तो बात बैठेगी। नहीं तो फिर क्या है कि ये लोग जो 2-4-2-5 लोग हैं वो बस सारे दिन 24 घंटे घर का काम छोड़ के कर रहे हैं और हमें जो रस्म अदा करके जा रहे हैं। तो हम कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, अब इस बार देखो कुंभ में हमारे लोग इतने गए कि मतलब एक शर्मनाक बात, हमको गुलाम बना रहे हैं, हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बसें की बसें जा रही है, बसें, और वहां से जो मतलब बढ़िया वो फोटो भगवान लगा के भेज रहे सोशल मीडिया। कई दोस्तों के आए थे, आपके भी दोस्तों के आते हैं कि नहीं? जैसे कोई महान कार्य कोई कर रहे हैं। अभी मुझे परसों या आरासना में एक खाना था, मैं वहां गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि 65 साल का व्यक्ति, अभी उसने इंग्लिश में MA की है और अभी वो PhD कर रहा है वास्तुशास्त्र बैंगलोर से। तो हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको विचारधारा को, हमारी इतनी मजबूत विचारधारा होनी चाहिए, तब जाके समाज को दिशा दे सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि आधा अधूरे है ना, आज वाड़ियों हाप हो, न तो पूरा ज्ञान है न आधो ज्ञान है। तो हमको गांवों में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बस्तियों में जाना पड़ेगा। और अभी इतना अनुकूल माहौल है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कि पहले हम लोग जब मीटिंग करते थे तो छुप के करते थे, फिर वो जनरल कास्ट का आदमी आता तो हम बात बंद करते थे, फिर वो जब जाता तो वापस बात स्टार्ट करते। अभी वो दौर नहीं है, आपसे भी ज्यादा दूसरे लोग जानते हैं। अम्बेडकर का मिशन, काशीराम जी का मिशन लोगों की आवश्यकता है क्या? राजपूत समाज जागने, उनको समझ में आ गया। जाट लोग हैं जो बहुत महाविहार के लिए सड़कों पे आ रहे हैं क्या? तो सब लोग आ रहे हैं। अब कमी क्या है कि हमारी कमी है, हमारे मन की जो भीरुता है, हमारे मन का जो संकोच है, उसको निकालना है। और काशीराम जी को पढ़ना है, काशीराम जी के मिशन को पढ़ना है। और इन्होंने जो काम किया है वो बहुत गजब काम किया है। और ऐसे महापुरुषों से हमको प्रेरणा लेके इस मिशन को आगे बढ़ाना है। आज के अवसर पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।